हाँ, वैसे हमारा एनडीआरएफ तो जो है ज़्यादातर नूरपुर में अभी लोकेटेड है, पर हमने इसको भी कुछ स्ट्रेटिक जगह पे एनडीआरएफ की टीमों को, टुकड़ियों को, जैसे हमारा अभी एक ज्योरी में है, अभी हमने शिमला में भी जो है इसको, ये जो हमारा यहाँ पर अब नहीं चलेगा। ये वही HIV पेशेंट है, मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी। अब नहीं चलेगा। HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा। और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। दिल्ली में किसान भवन है APMC का, 40 लोग जो है वहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगे, ताकि शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में तुरंत इनकी सेवाएं किसी भी प्राकृतिक आपदा में लिया जा सके। और इसी तरह से जो SDRF हमारा स्टेट का अपना फोर्स है, उसको भी हम स्टैटिक जगह पे जो है डिप्लॉय करेंगे। किन्नौर जिला का निचार ब्लॉक का एक नई पंचायत हमारे काचरंग के नाम से काचरंग पंचायत बनी है, उसमें एक नाले में फ्लड आया है। अभी जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। हमारा जो पानी की जो एक स्कीम थी उस गांव के लिए, उसको जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जैसे हमें पता लगा, हमने सुबह के टाइम जो है हमारे सब डिविजनल ऑफिसर, जिसके पास SDM का चार्ज भी होता है, उनके साथ PWD और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी को वहाँ पर भेज दिया। वो जाकर वहाँ से वापस भी आ गए हैं और पानी को रेस्टोर करने का कल शाम तक का टाइम रखा है। और जो फुटपाथ है, जो एक हमारा उस नाले के दूसरी तरफ कोई मिडिल स्कूल है, उसके साथ आना जाना गांव का है, तो उसको भी जो है बोल्डर्स और मलबा आने के कारण रास्ता बंद है, उसको ठीक करने के लिए भी जो लेबर डिप्लॉय करना है, उसके निर्देश दे दिए। जो है 2016 में जब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, 16-17 में हमारे किन्नौर में उर्नी डांग, उससे जो है यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। पर उस समय भी हमने एक वैकल्पिक, वो करीब 1.5-2 घंटा दूर पड़ता था, वो उससे हमने सारा यातायात किन्नौर का जो हमारा कल्पा ब्लॉक है, पू ब्लॉक है और स्पीति का एरिया है, उसी से हमने जो है लाइफलाइन उसको चलाया था। और पूरी आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर पे, वो उसी जो है ये जो चगांव उर्नी चोलिंग सड़क से चलाया था। परंतु उस बीच में हमने जो है 2 पुलों का निर्माण करके उर्नी डांग को बाईपास किया, और लंबे समय से ये पुल के ऊपर ही सारा यातायात चला हुआ था। अभी पिछले कल जो घटना घटी है, उसमें एक डंपर जो है, बहुत जो है 10 टायरी वाला डंपर, उसमें जो है फुल लोडेड ये बजरी था उसमें, तो उसके जाने से ये पुल बैठ गया है। तो ये जो है उस कारण नुकसान हुआ है। परंतु जो उर्नी डांग वाला रास्ता इसी पुल के साथ है, जो करीब 100 मीटर के करीब है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान स्लाइड से हुआ था, उस पर हमने जो है नेशनल हाईवे ने काम करना शुरू किया हुआ था। इसके ऊपर जो है एक हाफ टनल भी और एक छोटा सा टनल भी बना रहे थे, और ये रास्ता तकरीबन यातायात के लिए ओपन नहीं था, परंतु हम गाड़ियाँ चला सकते थे। तो कल जैसे ये हादसा हुआ, हमने गाड़ियाँ वहाँ से चला दी, यातायात कोई बाधित नहीं हुआ। तो ये पुल के गिरने से हमारा जो है अब ये जो काम चला हुआ है, इस काम को थोड़ा प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर वहाँ से यातायात हम छोड़ रहे हैं जैसे अभी, तो वो काम सारा रुक जाएगा। तो अभी हम अपने पुल को भी तुरंत लॉन्च करना है, और साथ में बीच में बहुत ज़्यादा अब ट्रैफिक टूरिज़्म के कारण भी बहुत रहा है, आर्मी की गाड़ियाँ भी बहुत आती है, फिर स्पीति तक सारा इसको कैटर कर रहे हैं। तो हमारा चोलिंग से ये जो हमारा जो है टापरी चगांव उर्नी होते हुए चोलिंग है, ये रास्ता हमने बढ़िया बनाया हुआ है, पूरा मेटल रोड है। तो लोग वहाँ से जाएंगे, 1-1.5 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे का पड़ेगा। तो वो चला हुआ है सारा। वैसे इस बार मानसून अपने समय से थोड़ा जो है पीछे है, परंतु फिर भी जो अगर पिछले कुछ महीने का अगर आप देखेंगे, तो बीच में बहुत सारे समय में जो है मौसम
अपने हिसाब से रहा है, बारिशें भी पड़ी हैं और अब मानसून के लिए जो तैयारी है, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। 23 की बात की जाए, 25 की जाए, और हम जो है स्टेट लेवल पे जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो है सिस्टम, उसके अध्यक्ष जो है माननीय मुख्यमंत्री हैं, और उनके लेवल पे भी कई दौर के अधिकारियों के साथ बैठकें हुई है। और उसके अलावा जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जो उसकी भी जो डिप्टी कमिश्नर हमारे वहाँ पर जो है इसके चेयरमैन हैं, इनकी भी बैठकें हुई है। और सभी विभागों के साथ, चाहे स्टेट लेवल के सेक्रेटरी लेवल पे है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे अधिकारियों के साथ है, तो ये बैठकें हुई और सभी से जो है मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ तक कि मॉक ड्रिल के ज़रिए लोगों को आपदा में कैसे मतलब कम से कम समय में एक दूसरे की मदद करनी है, उसके ऊपर भी जो है कई किस्म के हमारे कार्य चले हैं। उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये कि हिमाचल में हमने डिज़ास्टर को लेकर आपदा प्रबंधन के लिए आपदा मित्रों की जो है एक ट्रेनिंग शुरू की है। और हमारा जो सोच है कि हर पंचायत में एक जो है पंचायत घर के अंदर एक बेयर मिनिमम इक्विपमेंट्स, जिसमें फर्स्ट एड का सामान है, या उसमें किसी भी किस्म जो है आगजनी के समय में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जा सकते हैं, या स्ट्रेचर्स हैं, या किसी भी किस्म की जो भी इक्विपमेंट ज़रूरत होगा वो हम पंचायतों को दे रहे हैं। और पंचायत घर में रखेंगे ये इक्विपमेंट। और उस गांव में किसी प्रकार की कोई आपदा आने पर कोई भी व्यक्ति जाके उस कमरे को खोलकर ये जो बेयर मिनिमम इक्विपमेंट है उसको ले जाकर रेस्क्यू में वो काम शुरू कर सकते हैं। तो ये आपदा मित्र जो है उनको भी ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। बहुत सारे हमने जो आपदा मित्र भी बनाए हैं, उनको भी जो हमने पूरी किट दे रखी है, रुकसैक है पूरा, जिसके अंदर इस किस्म के जैसे फर्स्ट एड के सामान है, जैसे रोप्स हैं, या जो लाइफ सेविंग के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो इन आपदा मित्रों को जो है हमने किट भी सप्लाई किया। तो ये तो एक निचले लेवल पे। अब बड़े लेवल पे जब भी कोई त्रासदी आए, जैसे बाढ़ के आने से, सड़कों के टूटने से, पीडब्ल्यूडी के पास जो है मशीनरी हायर करने के लिए, चाहे आपको बड़े मशीन है, चाहे जेसीबीज हैं, एलएनटीज हैं, या बुलडोज़र्स हैं, जो भी करना है उनके लिए जो है निर्देश दिए हुए हैं। और तुरंत इनको जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हमारे अधिकारियों को लागू करने के लिए भी कहा हुआ है। मान लीजिए किसी जगह पे हमारे पास अगर डिपार्टमेंटली कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई प्राइवेट वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई पावर प्रोजेक्ट्स है जिनके पास ये इक्विपमेंट है, तो जो डिज़ास्टर जो एक्ट है इसमें हमें अधिकार है कि हम उस एक्ट के तहत कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मैन पावर किसी से भी हम लेने के लिए जो है ये कानून हमें जो है उस किस्म का प्रावधान है। तो हम तुरंत जो है बिना कोई समय गंवाए मौके पे जो भी इक्विपमेंट प्राइवेट में है या किसी कंपनी के पास से हम ले सकते हैं, ताकि डिज़ास्टर में उसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में राहत दे सके।